दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे देशों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और उसको भी कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान जा चुकी है और बहुत से लोग अभी और इसका शिकार हो सकते हैं। इसकी मुख्य जड़ें 3-4 देशों में हैं, जिनमें इसका हब जो तैयार किया गया था, जो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने किया था, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने मदरसों में एकदम मशरूम की तरह जिहादी पैदा किए और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए और दुनिया के और लोगों को अपने साथ लेकर उन्होंने एक तूफान मचा दिया। कोई भी भूला नहीं है 9/11 का वो अटैक, जिसमें कुछ सिरफिरे लोगों ने उन लोगों की परवाह भी नहीं की जो मासूम थे, जो उसमें यात्रा कर रहे थे, और उनकी उन्होंने हत्या कर दी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो है अभी पिछले दिनों ही एक मैगजीन थी जिसमें एक कार्टून छाप दिया था वहां के एडिटर ने, और वो वाकई में वो गलत काम था, वो नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन उसकी सजा इतने सारे लोगों की हत्या करके नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाता है। तो ये जो है चार्ली एब्डो जो है ये मैगजीन थी, इसमें जो है इस तरह से एक मोहम्मद साहब का चित्र छाप दिया गया था, जो कि बिल्कुल भी इस्लाम में और मुसलमानों में मनाही है। ईरान ने उसके खिलाफ मौत का फतवा जारी किया था और तभी से वो मुस्लिमों के निशाने पर था। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक दिन कुछ बंदूकधारियों ने वहाँ पर उनकी ऑफिस में हमला किया और कई पत्रकारों को मार गिराया। इसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह से इराक ईरान में आपस में ही युद्ध हुआ। वो तो इस्लाम के नाम पर नहीं हुआ था, वो तो अपनी अपनी हनक के नाम पर हुआ था, और उसकी वजह से भी बहुत से लोग, बहुत से घर, बहुत से जो है जीवन उजड़ गए थे। तो लड़ाइयाँ कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं बाहर वाले से लड़ रहा हूं तो कल मेरे घर में कलेश नहीं होगा। वही हुआ, आपस में ही मुसलमान लड़ पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति की बाराहौर में, जो पंजाब से 170 किलोमीटर दूर चनाव के किनारे जगह है, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। और वो हत्या इसलिए कर दी गई कि शाद रिजवी के नाम पर जो नारे लग रहे थे, अल्लाह अकबर के जो नारे लग रहे थे, उनकी प्रशंसा में जो नारे लग रहे थे, उस पर उसने नारे लगाने से इनकार नहीं किया था, उसने नारे नहीं लगाए थे, और उस वजह से उसको निशाने पर ले लिया गया और उसे अहमदिया कहकर वहाँ बस अड्डे पर उसे मार दिया गया। वैसे भी अहमदियाओं को वहाँ पे मुसलमान नहीं माना जाता और उन्हें सऊदी अरब या हज का वीज़ा करने के लिए भी नहीं दिया जाता। तो वहाँ की यात्रा करने के लिए जब वो कोशिश भी करते हैं तो उन्हें उठाकर बाहर कर दिया जाता है और उनको कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जाता। उनको वहाँ के लोग कतई मुसलमान नहीं मानते, बल्कि उन्हें भी काफिरों की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद अभी ताज़ी घटना हुई, सलमान रुश्दी ने जो है एक किताब लिखी थी। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल पहले एक किताब लिखी थी, स्टैनिक वर्से। तो ये किताब में जो है उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिससे मुसलमान गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे, और उन्होंने
सलमान रुश्दी के खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया था। तो इस तरह से सलमान रुश्दी को ईरान ने मौत का फतवा जारी किया था और उसके बाद सलमान रुश्दी बचते हुए इंग्लैंड में हमेशा के लिए लंदन में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्हें सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, लेकिन कल वो जब न्यूयॉर्क में, वेस्ट न्यूयॉर्क में, पश्चिम न्यूयॉर्क में एक इंस्टीट्यूट में भाषण देने गए हुए थे, तब वहां पर उनसे चाकू से हमला किया गया और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया। और ये कहा जाता है कि उनके सर पे चोट लगी है, उनके माथे के किनारे पे चोट लगी है, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, वहां के गवर्नर ने कहा है। लेकिन ये बात का खतरा जताया जा रहा है कि शायद उनकी एक आंख डैमेज हो सकती है। तो ये किस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं जहां पे तस्लीमा नसरीन अपने को बचाती घूम रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उसने एक सच की आवाज उठाई थी और कहा था कि यहाँ पर मुस्लिमों के द्वारा जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो गलत है। तो इस तरह की चीजों को, विचारधाराओं को आज हम जो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, उसको अपनाने से बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं हर तरफ फैले हुए हैं और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपने हिंदुस्तान में कन्हैया की हत्या देखी है, जिसमें कि हत्या करने के बाद वो खुशी से अपने हथियार लहरा रहे हैं। मतलब ये अमानुष हो जाने की एक प्रकाष्ठा है, जिसमें आपको अपने पाप पर शर्म नहीं आ रही, बल्कि आप उसको बड़े ही जोश से दिखा रहे हैं कि मैंने ऐसा काम कर दिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो अफरा तफरी दुनिया में मची हुई है, लोग अपनी जान बचाए भाग रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम बहुत ही नर्म स्वभाव के, हम बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। क्या ऐसा है? हमें खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो एक बार इमरान खान ने यूएनओ में कहा था कि दुनिया में इस्लामिक फोबिया है, इस्लामिक फोबिया नहीं है जनाब। वाकई में ही इस फोबिया से, इस डर से दुनिया गुजर रही है और दुनिया ने हमेशा मुसलमानों के साथ हाथ बढ़ाकर दोस्ती की है, उन्हें अपने यहाँ जगह दी है, रोजगार दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ किसी न किसी तरह की इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। तो हमें अपने को खंगालना होगा, देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हमारा कोई रास्ता गलत तो नहीं है। तो दोस्तों, अपने आसपास नजर बना के रखिए और जो लोग यहाँ भी थोड़े बहुत भटके हुए हैं उनको भी सही रास्ते पे लाइए, और अगर कोई हमसे गलती हो रही है तो उसके लिए निसंकोच होकर उनसे माफी मांग लीजिए। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि सब अपना ख्याल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।